हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर टीएस ग्रेवाल से उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 64 कराने जा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास टीएस ग्रेवाल की बुक। ठीक है, लेटेस्ट एडिशन है उसका। ये 64 क्वेश्चन नंबर जो है वो पेज नंबर 5.103 पे है। इसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आपके लिए। ऑन 31 मार्च 2017 द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु वर sharing profits in the ratio of 3:1 was as follows। ठीक है, बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2017 की। क्रेडिटर्स हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, माइंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल के बैलेंस है। दूसरी तरफ बैंक का बैलेंस है, डेटर्स हैं, उसमें से लेस प्रोविजन की है, स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो 5 लाख है लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 4 लाख है। ये बीच में गिवन है। ये बन गया आपका टोटल बैलेंस शीट का 15,40,000। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर on 1st April 2017 for 1/5 share. A Vibhor shall bring 80,000 as his share of goodwill premium. Stock was overvalued by 20,000. Okay, a debtor whose sum of rupees 5,000 were written off as bad debt paid rupees 4,000 in full settlement. 2 months salary of at the rate of 6,000 per month was outstanding. ठीक है, the Vibhor was to bring in capital to the extent of 1/5 of the total capital of the new firm. तो माइंड इट, पहली बात कि जो विभोर की कैपिटल आएगी वो एडजस्टेड होगी जब हम दोनों की कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट निकाल लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तब विभोर का कैपिटल फाइंड आउट होगा। दूसरी बात, विभोर का शेयर कितना गिवन है 1/5। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं बताया कि पुराने पार्टनर्स नया शेयर किस रेशो में बांटेंगे। तो उस केस में जो उनकी ओल्ड रेशो होती है, मतलब जितनी उनकी ओल्ड रेशो होती है उतनी ही सैक्रिफाइस रेशो मानी जाती है। तो इसलिए मुझे अलग से सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि अब उसने हमें क्या बोला है। उसने हमें बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। द बैलेंस शीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। स्टेप नंबर 1 में बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर क्वेश्चन नंबर तो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा है, 64 क्वेश्चन नंबर। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हमारा बन गया यहाँ पे। ठीक है जी, ये आ गया पर्टिकुलर्स रुपीस। ओके, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट्स, ये आएगा रुपीस, ये आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे क्या आ गया, डेबिट आ गया। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे एडजस्टमेंट। पहले तो उसकी गुडविल किया वो यहाँ नहीं आएगी। स्टॉक वाज ओवरवैल्यूड, स्टॉक ओवरवैल्यूड है तो इसको कम करो। टू स्टॉक करके कितना आ जाएगा 20,000। स्टॉक करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 20,000 आ जाएगा। तो उसके बाद दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, सी एडजस्टमेंट, मतलब a debtor whose dues of rupees 5,000 was written off bad debt paid 4,000 full settlement paid है। पेड करके तो पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 4,000 का पैसा बढ़ गया बाय बैंक करके आपने क्या करना है, यहाँ पे 4,000 रुपया लिख देना है। ठीक है जी, उसके बाद 2 मंथ्स सैलरी और एट द रेट ऑफ 6,000 पर मंथ वाज आउटस्टैंडिंग। पर मंथ 2 मंथ की सैलरी कितनी होगी फिर 12,000, तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी करके तो इस तरफ आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी करके हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बढ़ रही है 12,000 की। तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद क्या है, विभोर की कैपिटल हमने कैलकुलेट करनी है टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। तो ये बाद में स्टेप करेंगे जब उनके कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो रिवैल्यूएशन में यही आना था। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी साइड बढ़ी है। तो पहला डेबिट साइड का भारी है, तो इसका मतलब ये 32,000 आ गया। 32,000 आ गया तो ये फिर लॉस में जाएगा। 32 में से 4 गया तो आप आंसर में देखिए कितना है 28,000। यस, 28,000 ये हमारा लॉस आ गया। 28,000 हमारा क्या आ गया बेटे, लॉस आ गया। तो यहाँ आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, तो उसकी एंट्री क्या है, अभीर का कैपिटल अकाउंट। ओके, और उसके बाद किसका है, दिव्या का कैपिटल अकाउंट। ओके, 3/4 एंड 1/4। तो ये आ गया 28,000 को डिवाइडेड बाय 4 करो कितना आ गया 7,000। 7 को 3 21,000 इसका आ गया और 7,000 इसका आ गया। ये तो बन गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए एक बार देखिए फिर मैं इसको रब करता हूं। ओके, बन गया आपका। स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप इस वीडियो को स्लो करके पॉज करके किसी भी तरीके से अंडरस्टैंडिंग
अपनी बनाइए, उसको खुद ड्रॉ करिए। यदि आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को मैसेज कीजिए, मैं उसका सूटेबल रिप्लाई आपको जरूर दूंगा इफ यू हैव एनी डाउट। ओके जी, तो चलिए हम करते हैं इसका स्टेप नंबर 2। अब हम स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसकी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टूडेंट्स, बनाने को तो मैं तीनों पार्ट्स की इकट्ठी कैपिटल अकाउंट भी बना सकता हूं, लेकिन तीसरे की इसमें अभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज़ दो पार्ट्स की कैपिटल बनेगी तभी तीसरे की कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, दो पार्ट्स की कैपिटल अकाउंट बनेगी तभी हम तीसरे की कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसका स्टेप नंबर 2 में क्या करूंगा, इनके बनाएंगे सिर्फ दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनेंगे। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये दो के कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पहले, क्योंकि इन्हीं दो के बदौलत ही तीसरे का निकलेगा, कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी और दूसरा कौन है, दिव्या। अभी और दिव्या, तो यहां पे क्या आएगा, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, ये क्या आ गया, पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड, ये क्या आ गया, डेबिट साइड। ओके जी, ये क्या आ गया हमारा, डेबिट साइड। तो चलिए अब मैं इसको कंप्लीट करता हूं। ये पर्टिकुलर्स यहां लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है, ये है 6 लाख का और 4 लाख का। 6 लाख का और 4 लाख का ये आ गया। ठीक है, उसके बाद मुझे बताइए जनरल रिजर्व है इसमें, यस जनरल रिजर्व है, बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है, 1,20,000 का, और रेशियो कितनी उनकी 3/1। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 30 और कितना आ गया 90। इसका 90,000 आ जाएगा और उसका कितना आ जाएगा 30,000। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। अब उधर देखिए हमारे पास 5 लाख का है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में देखिए 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 4 लाख है। इसका मतलब आईएफआर कितना यूज हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपया। तो बाकी कितना परसेंट कट जाएगा ना, वो बाकी 20,000 बचा, तो 20,000 पार्ट में बटेगा। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, मैं वर्किंग नोट यहाँ बना रहा हूँ और उसको आप बाद में मैं मिटा दूंगा। यहाँ पे पहले ये देखिए हमारा आईएफएफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है, 1,20,000 का। कितना है, 1,20,000 का। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 1 लाख का। ठीक है, ये कितनी वैल्यू कम हो रही है, 1 लाख का। तो बाकी 20,000 है, तो इन दो पार्ट में बटेगा ना। तो अभीर और दूसरा कौन है, दिव्या। दूसरा पार्ट कौन है, दिव्या। तो ये उनका 3/4 और 1/4 में बटेगा ना, तो ये 5 और 15 आ जाएगा। ये नीचे में पूरा कर देता हूं आपको, 15 और ये 5। स्टूडेंट्स इसीलिए ये आइटम, ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है मैं उधर रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं गई थी, क्योंकि मैंने देख लिया था, आपने भी देख लिया था कि 20,000 अभी भी बच रहा है। 1,20,000 हमारे पास फंड पड़ा हुआ था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख कम हुई थी, 20,000 अभी भी फंड बचा हुआ है, इसलिए ये रिवैल्यूएशन में नहीं गया था। तो यहाँ पे बढ़ जाएगा पार्टनर्स को 15 और 5 करके। ठीक है, कितना बढ़ जाएगा, आईएफआर कितना है हमारे पास, अच्छा 440 है, 440 है। ओके, तो ये तो फिर कितना हुआ, सिर्फ 60,000 हुआ ना, ये कितना हुआ 60,000, तो 40,000 बच गया। फिर तो ये 30,000 आएगा, 30,000 और ये 10,000। ओके, 440 है ना, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट में 440 मैंने सोचा 4 लाख है, वो उतना 440 का। ठीक है, ओके, तो ये 60,000 रुपये हमारा एसेट की वैल्यू कम होगी। 60,000 क्या हो गया, एसेट की वैल्यू कम होगी। बाकी हमने ये 30 और 10 करके इनको बांट दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो ये एडजस्टमेंट आप यहाँ से नोट कर लीजिए। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 440 की मार्केट की वैल्यू होगी और 60,000 की क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम होगी। 60,000 की वैल्यू मैंने इसके साथ ऑफसेट करके बाकी कितना बच गया हमारे पास, हाँ जी, हमारे पास कितना बच गया, ये 5 लाख है ना, ये तो पेट्रोल हो गया माइनस 4,40,000, 60,000 ये कम हो गया और बाकी बच गया 60,000। 60,000 बटे हमें किसमें बांटना है, 60,000। और आईएफआर ही 1 लाख का है, ये मैंने नीचे दूसरा गड़बड़ लिखी इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। ये 40,000 है। ठीक है जी, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है, 1 लाख का।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना स्टूडेंट्स, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख का। मैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देख रहा हूँ, जनरल रिजर्व बांट दिया गलती से मैंने। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितनी है, 60,000 की। अभी को 30 और ये 10 चला गया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बाय आपको IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में ये 30,000 और ये 10,000 आ गया। स्टूडेंट्स देखो ये हमारी एसेट की कॉस्ट थी, जो बुक वैल्यू जिसको बोल सकते हैं। ये क्या था, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में ये क्या आ गया, मार्केट वैल्यू। 440 क्या आ गया, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के साथ ये एसेट की डेप्रिसिएशन हो गया, ये एसेट हमारी कम हो गई 60,000 की। आईएफएफ हमारे पास कितना पड़ा, 1 लाख का। इन्वेस्टमेंट कितने की गई हमारी, कम हो गई 60,000 की, तो बाकी बचता है 40,000। 40,000 को हमने बांट दिया, 40,000 को हमने क्या किया, बांट दिया। ये एडजस्टमेंट मेरे को यहाँ से करनी, वैसे यहाँ से गड़बड़ होगी। 1,20,000 था, नहीं था, 1 लाख था। ओके जी, तो चलिए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि आपने इसको देख लिया है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हम आगे अब बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के में। ये आ गया 30 आगे बच गया। ओके, उसके बाद हमारे पास बैंक का बैलेंस, तो उसका बाद में आएगा ना उसका, क्योंकि इसमें तो नया पार्ट मैंने लिया ही नहीं। बैलेंस आ गया, जनरल रिजर्व आ गया, और क्या बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आ गया, मार्केट वैल्यू भी होगी, और प्रीमियम फॉर गुडविल आ गया। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना है प्रीमियम फॉर गुडविल, हाँ जी प्रीमियम फॉर गुडविल है। वो कितना पैसा लाया, 80,000। 80,000 किसमें बढ़ेगा, 3:1 में। किसमें बढ़ेगा, 3:1 में। 80,000 बटे 4 कर दो 20, और ये 3 60, और ये 20 करके आ गया। ये कितना आ गया, 60 और 20 करके, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो रीवैल्यूएशन का लॉस भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रीवैल्यूएशन करके क्या आ जाएगा, लॉस। तो ये कितना आ जाएगा लॉस, 21,000 और 7,000। 21,000 और 7,000, तो ये क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है जी। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये आ गया 6,90,000, 6,90,000 जमा 90,000 और, ठीक है जी। और ये आ गया 7,80,000। इसका टोटल बना हमारा 7,80,000, ठीक है। 7,80,000, ये भी 7,80,000। ओके, और उसमें से क्या माइनस करेंगे, 21,000 माइनस 21,000, 7,59,000। ये कितनी कैपिटल बनती है उसकी, 7,59,000। 7,59,000 इसकी कैपिटल का बैलेंस बन गया। उसके बाद क्या है, 4,3 50 60 70, 4,70,000 4,60,000 आ गया, 4,60,000। ओके जी, ये आ गया 4,60,000। 4,60,000 में आपने 7,000 माइनस किया, 60 में तो 53 रह गया, 4,53,000 4,53,000, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा बैलेंस आ गया। ओके जी, कोई छोटी छोटी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, काम करते हुए नॉर्मली, ठीक है। तो ये आ गया 4,53,000। मैं अभी तक उसके आईएफआर वाली से मैं अपने आप ही ऐसे जा रहा हूँ कि वो 1 लाख था, ठीक है। उसकी वजह से मेरे को कंफ्यूजन होगी, तो उस एडजस्टमेंट को मैंने ठीक कर दिया, 1 लाख और 10,000, ठीक है जी। वो गलती से फिगर मैंने 1,20,000 देख ली थी, फिगर वो 1 लाख, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करिए। ऐसे छोटी छोटी चीजों को लेके घबराना नहीं है, परेशान ना हो, क्वेश्चन गलत नहीं कर देना। गलती हो जाती है, जो काम करेगा गलती उसी से होगी, जो काम करेगा ही उसे गलती नहीं होगी। अंडरस्टूड, करते जाइए, और घबराना नहीं है, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते जाना, ठीक है। हम आंसर के बराबर आ जाएंगे। तो हाँ, अब इन दोनों को टोटल कैपिटल के बेसिस पे निकालनी है ना, किसकी कैपिटल, विभोर की। तो ये दोनों की कैपिटल के बेसिस पे ही हम अब विभोर की कैपिटल बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तभी मैंने उसको कैपिटल यहाँ नहीं बनाया था। अब हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा, ये देख लीजिए, ठीक है। अब तीसरे में हमें कैलकुलेशन ऑफ स्टेप नंबर 3, ये अब मैं आऊंगा स्टेप नंबर 3 पे, कैलकुलेशन ऑफ विभोर कैपिटल। पहले उसकी कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, तभी वो आएगा हमारे पास बैंक में पैसा, ठीक है जी। तो कैलकुलेशन ये एक तरह का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला ही बन गया। तो इन दोनों की कैपिटल मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगी, कैसे इसको फेस करना है। ये देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ विभोर। नया पार्ट विभोर है ना, विभोर कैपिटल अकाउंट,
ठीक है, विभोर्स कैपिटल अकाउंट। ओके बेटा, कैलकुलेशन ऑफ विभोर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले ये देखो, हम लिखेंगे कैपिटल ऑफ टोटल फर्म के बेसिस पे निकाली ना, कैपिटल ऑफ और पुराने पार्ट में अभी प्लस दिव्या आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। ठीक है जी, वो कितनी बन गई कैपिटल की? एक की बनी थी 7,59,000, इसकी बनी थी 7,59,000 प्लस 4,53,000। तो इसका टोटल करिए कितना बना? 7,59,000 प्लस 4,53,000। तो ये बन गया 12,12,000। ये कितनी बन गई? 12,12,000। ओके, अब आएगा विभोर्स शेयर। विभोर्स शेयर कितना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बेटे बताइए विभोर का? 1/5। ठीक है, देन सो रिमेनिंग शेयर कितना बचा? रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कितना बचा? वो बच गया 1 में से 1/5। लेट टोटल भी 1 कर ले, लेट टोटल बी 1। तो 1 में से करके 4/5 रह गया। तो इसका मतलब ये जो कैपिटल है, बाकी दोनों पार्टनर की कैपिटल है वो कितनी है? 4/5। सो इसलिए क्या हुआ? रुपीज 12,12,000 इज फॉर 4/5 शेयर। नाउ टोटल कैपिटल, इसको ऐसे नोट करो, टोटल कैपिटल ऑन द basis of old partners share। उसके बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12,12,000 को आपने क्या करना है? 5/4 कर देना, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर देना आपको, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करके ये बनेगा 15,15,000। ये कितना बन जाएगा? 15,15,000। ठीक है जी, ये कितना बन गया? 15,15,000। जैसे थोड़ा सा ऊपर से मिटाना पड़ेगा, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है जी, 15,15,000 आ गया। चलो ठीक है, 15,15,000 जब ये आ गया तो इसके बेसिस पे मैं नए पार्टनर की विभोर की कैपिटल कैलकुलेट करूँ। सो विभोर्स कैपिटल अकाउंट कितना आ गया? हाँ जी, विभोर्स कैपिटल अकाउंट कितना आ गया? 15,15,000 इंटू 1/5। तो इसको डिवाइडेड बाय 5 करो। 15,15,000 डिवाइडेड बाय 5 करके कितना आ गया? 3,03,000। 3,03,000 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी कैपिटल आ गई। ओके जी, ये इसकी कैपिटल आ गई 3,03,000। 3,03,000 उसकी कैपिटल आ गई। तो इसकी हम एंट्री कर देंगे। ठीक है जी, अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको। चलिए अब हम आगे बात करते हैं $3,03,000 की कैपिटल आ गई है ना। ठीक है, तो अब हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे विभोर का। विभोर का कैपिटल अकाउंट, विभोर कैपिटल अकाउंट। तो ये आएगा बाय बैलेंस, नहीं बाय बैंक करके आएगा, सॉरी बाय बैंक अकाउंट करके कितना आ जाएगा? 3,03,000। यही बनाना उसका कैपिटल अकाउंट। तो देख लीजिए आंसर में वही है। हाँ, टू बैलेंस कैरी डाउन 3,03,000 आ गया। चलिए ये इसका कैपिटल का बैलेंस अकाउंट बन गया। इसका अलग ही बनाना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों की कैपिटल के बेसिस पे ही निकलना था। ठीक है, अदरवाइज फिर आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये आपका बन गया इसका कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे? हाँ जी, इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। चलिए अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। फाइनल स्टेप हमारे इस क्वेश्चन का। तो ये आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? रुपीस ये बन गया, लाया रिलेटिव ये बन गया रुपीस, ये बन गया एसेट्स। ठीक है जी, अब हम इसकी एंट्री करते जाते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इसकी
क्रेडिट साइड, तो उसमें हमारे पास लायबिलिटीज में कुछ चेंज हुआ था, लायबिलिटी में कुछ भी नहीं चेंज हुआ था। तो क्रेडिटर्स लिखो, क्रेडिटर्स कितने हैं 2,20,000 के रह जाएंगे, ठीक है जी। क्रेडिटर्स कितने हैं 2,20,000 के रह जाएंगे। और उसके बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये लायबिलिटी है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कितने का है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 1,00,000 का, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व खत्म हो गया, मतलब जनरल राइट ऑफ कर दिया हमने, जनरल रिजर्व भी राइट ऑफ कर दिया। अब कैपिटल कौन आएंगे, कैपिटल अकाउंट्स, तो ये किसका अधीर का, दूसरा कौन है दिव्या, तीसरा कौन है विभोर, ठीक है ओके। तो इनकी क्या है अमाउंट है, विभोर का अधीर का पहले 7,59,000, 7,59,000, और दूसरे का किसका है 4,53,000, 4,53,000, और उसके बाद किसका है 3,03,000 तीसरे क्वार्टर का है, 3,03,000 किसका है तीसरे क्वार्टर का। और उसके बाद किसका आएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है इसकी शायद, हाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी भी इसकी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की है 12,000 की, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आ गई इसकी 12,000 की। तो चलिए अब मल्टी कलर बनाते हैं इसको, दूसरी साइड पे लाते हैं इसकी। पहले आएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट कितने का है हमारे पास, बैंक अकाउंट में पैसा कितना पड़ा है हमारे पास 1,40,000, 1,40,000 प्लस उसकी कैपिटल का बैलेंस आ गया 3,03,000, ठीक है जी। और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना 80,000। तो इन तीनों का टोटल मिला लीजिए 8 से 12 13 14 15, नहीं 15 नहीं आया, 3,03,000 है। और क्या करना है आपको 4,000 के हमारे पास बैड डेट रिकवर हुई है, कुछ 4,000 बैड डेट भी रिकवर हुए ना इस क्वेश्चन में, हाँ तो वो भी 4,000 ऐड करने हैं, तो वो भी ऐड करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 5,27,000, कितना बन जाएगा 5,27,000, 1,40,000 प्लस ये कैपिटल आ गया उसका, ये प्रीमियम आ गया गुडविल, और ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड आएगा, ठीक है जी। ये बन जाएगा 5,27,000। मैं इसका टोटल भी करके देख लेता हूं एक बार, मैंने रफली दिया 140 जमा 303 जमा 84, ये आ जाएगा 5,27,000, ओके जी। उसके बाद क्या आएगा डेटर्स, डेटर्स कितने हैं 6,50,000 के, ओके 6,50,000 के डेटर हैं। क्या हमने प्रोविजन में कुछ चेंज किया है, नहीं किया, तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लेस प्रोविजन कितने का 50,000 का, तो ये कितना बच गया 6 लाख, ये कितना बच गया 6 लाख का। उसके बाद स्टॉक कम हुआ है हमारा, स्टॉक को ओवरहेड से 20,000 से कम कर दिया हमने, तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ लिखेंगे हम, स्टॉक है हमारा 3 लाख का माइनस 20,000, और ये आ जाएगा 2,80,000, ठीक है। और क्या लास्ट में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आप तो कम होगी 4,40,000 की लिखेंगे, क्योंकि हमने उसका इम्पैक्ट रिवर्जन में ले लिया था। तो चलिए अब इनकी दोनों साइड्स को मिला लेते हैं। $7,59,000 प्लस 4,53,000 प्लस 3,03,000 जमा 12,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18,47,000, कितना आ गया 18,47,000। तो ये हमारी मल्टी कलर बैलेंस शीट का टोटल आ गया। उसके बाद ये कितना है 5,27,000, 5,27,000 और कितना है 6 लाख का, 2,80,000 का, 4,40,000 का, 18,47,000, 18,47,000, ठीक है जी। तो इसी के साथ ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ओके जी। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए, खुद करके देखिए, कोई दिक्कत आती है तो मेरे को मैसेज बॉक्स में जाकर कमेंट में अपना जो क्वेरी है वो मेरे को सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें, ओके जी डन।